सो गाइज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है प्रो कबड्डी सीजन 13 के स्टार्टिंग डेट पे एंड साथ ही में ऑक्शन डेट पे कि कब हमें प्रो कबड्डी सीजन 13 स्टार्ट होते हुए नजर आ सकता है एंड साथ ही में ऑक्शन कब देखने को मिलेगा उसके बारे में इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करेंगे। आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहले बात करते हैं प्रो कबड्डी सीजन 13 के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने ऑक्शन पे वीडियो बनाया था, आप सबको मालूम होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, वरना ये वीडियो को आप बिल्कुल देख लेना। प्रो कबड्डी सीजन 13 पे भी एक दो दिन पहले एक अपडेट आया था एंड सोर्सेज में ने क्या अपडेट आया उसको भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं प्रो कबड्डी सीजन 13 के बारे में। मैंने अपने पिछली वीडियो जब ऑक्शन का बनाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि लीग को आप स्टार्ट करा सकते हो अक्टूबर के मंथ में, लेकिन AKFI का शेड्यूल इतना पैक है कि वो कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। 2026 में उनका प्लान है कि हम किसी भी तरीके से इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट्स को कराना चाहते हैं। मेंस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना फायदा आपका नहीं है। जो भी इवेंट्स आपने शेड्यूल किया है उसको डिले करने का कोई भी फायदा नहीं बनता। प्रो कबड्डी तो हर सीजन होता ही है। अब अपडेट की पहले बात करते हैं तो आप सबको सबसे पहले बता दूं कि इस बार 3 ऐसे इवेंट्स आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। मैं अपकमिंग इवेंट्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहले एशियन गेम्स है, उसके बाद है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, उसके बाद है एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स। तो तीनों इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है AKFI के नज़रिए से, जहाँ पे भारत की टीम मेंस टीम पार्टिसिपेट करेगी, वुमेन्स की भी करेगी। और भारत के मेंस कबड्डी के लिए ईयर है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब कह सकते हो कि जो 6 महीने के बाद लेट 2026 इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस कबड्डी। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो एज पर सोर्सेज कबड्डी 360 के एंड से ये अपडेट सामने आया है कि प्रो कबड्डी सीजन 13 का ऑक्शन हमें मिड अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। तो ये अपडेट यहाँ पे कबड्डी 360 के एंड से आया है कि मिड अक्टूबर में हमें प्रो कबड्डी सीजन 13 का ऑक्शन देखने को मिल सकता है। एंड जहाँ तक बात है स्टार्टिंग डेट की, तो आप 2 महीना लगा लो, यानी मिड ऑफ दिसंबर से आप प्रो कबड्डी सीजन 13 को स्टार्ट कर सकते हो। यानी एक तरीके से फैंस के लिए थोड़ा अच्छा न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट्स का शेड्यूल देखना चाहोगे तो वो बहुत ज़्यादा पैक है। कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एशियन गेम्स जो होने वाला है, जो मेंस एज वेल एज फॉर वुमेन्स, 28 एशियन गेम्स इस बार होने वाला है नगोया जापान में। वो 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक चलने वाला है। उसके बाद होने वाला है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, ये 10 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक चलेगा अहमदाबाद में। उसके बाद होने वाला है 6th एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स, जो कि 28 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक चलेगा, जो सऊदी अरेबिया में होने वाला है। तो यानी समझ आ रहा है कि AKFI का शेड्यूल बहुत पैक है एंड AKFI इस बार कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि आप ऐसे ही अपने कैलेंडर से लेट चल रहे हो। एंड अगर आपको इवेंट्स कराने हैं तो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको प्रो कबड्डी भी कराना है वो भी देखना पड़ेगा। एंड मैं आपको बता दूं थोड़ा, तो सीजन 10 का जब ऑक्शन हुआ था वो भी अक्टूबर के मंथ में देखने को मिला था। तो ऐसा आप प्लान कर सकते हो कि लीग आपको स्टार्ट कराना है तो इस बार आपको इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट्स का भी शेड्यूल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस नज़रिए से नहीं चलोगे तो फालतू का झमेला होगा। एंड इनको भी ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम है कि प्रो कबड्डी इस बार हमें डिले कराना ही था, क्योंकि इस बार कोई भी चांस नहीं था अगस्त में होने का, क्योंकि एशियन गेम्स आ रहा है। एंड एशियन गेम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रो कबड्डी से, क्योंकि एशियन गेम्स हर 4 साल में एक बार होता है। ऑलरेडी जो कोविड का ईयर गया था उसके बाद 1 साल ऑलरेडी आप कैलेंडर से डिले चल रहे थे। उस समय तो ऐसा सर्कमस्टेंस आ गया था कि ना मसाल के पास ऑप्शन था ना AKFI के पास ऑप्शन था। तो अब आपका जो मेन काम है वो है इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट्स को शेड्यूल कराना, ना कि उनको डिले कराने का। तब अगर हम ऑक्शन का ट्रेंड को भी समझे ना, तो सीजन 10 का जो ऑक्शन हुआ था 9 और 10 अक्टूबर को हुआ था। एंड जो अपडेट्स आया है कि मिड ऑफ अक्टूबर में देखने को मिलेगा। हो सकता है 15 अक्टूबर को देखने को मिल जाए, हो सकता है 18 अक्टूबर को देखने को मिल जाए, या 15 से 20 के बीच में, या फिर 10 के बाद भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है 15 को ही हो जाए। 2 दिन का प्लेयर ऑक्शन होगा, क्योंकि आप सबको मालूम है पहला जो ऑक्शन का डे 1 होता है उसमें कैटेगरी A एंड कैटेगरी B के प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद जो डे 2 होता है वो कैटेगरी C एंड कैटेगरी D प्लेयर्स का होता है। तो जो अपडेट आया है कि मिड ऑफ अक्टूबर में ऑक्शन होने वाला है। एंड मेरे को लगता है ये जिस भी तरीके से कबड्डी वर्ल्ड कप शायद इस साल नहीं करा पाएंगे। इनका इतना शेड्यूल पैक है AKFI का। एंड जो अब कबड्डी वर्ल्ड कप के जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब हमें कबड्डी वर्ल्ड कप
2027 में ही लाइकली देखने को मिलेगा, क्योंकि लीग अब यहाँ पे दिसंबर में स्टार्ट होने की पूरी चांसेस है। अब आप लीग को कब स्टार्ट कराओगे, आप 18 दिसंबर को भी करा सकते हो, 15 दिसंबर को भी करा सकते हो। उसके लिए आपको 2 महीना का विंडो भी चाहिए, यानी अगर आप दिसंबर में लीग को स्टार्ट कराते हो मिड ऑफ दिसंबर में, तब आपको वो लीग फरवरी लास्ट तक खींच के ले जाना पड़ेगा, एंड उससे 2 महीने पहले ऑक्शन होगा। तो अक्टूबर में आप मिड में ऑक्शन करा लो, मतलब हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा ऑक्शन एज वेल एज फॉर प्रो कबड्डी। लेकिन अगर आप कबड्डी को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो आप सबको मालूम है कि ये जो साल 2026 है वो इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट के लहजे से ज़्यादा जरूरी है। AKFI का जो पूरा फोकस है वो प्लेयर्स के स्ट्रेंथनिंग एंड ट्रेनिंग में है। अभी कुछ क्लिप्स भी आए थे, मैंने देखा है, क्योंकि जो टीम इंडिया के मैनेजर है वो अनूप कुमार है इस बार, एंड कुछ पोस्ट वगैरह कुछ वीडियोज़ आए थे जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं। उसमें सुरजीत सिंह थे, उसमें गुरदीप भी थे, अयान थे, देवांग थे, सारे प्लेयर्स कैंप में बिल्कुल डट के मेहनत करें, क्योंकि उनको मालूम है ये जो 2026 वर्ष है ये भारत मेंस कबड्डी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वुमेन्स का वर्ल्ड कप करा चुके हो, लेकिन एशियन गेम्स मेंस का भी होगा, वुमेन्स का भी होगा, एंड जितना प्रॉपर्ली आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इस ईयर कराओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बात होगा कि सारे फैंस देख सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैंस कबड्डी को फॉलो कर सकते हैं। एंड 10 से 18 अक्टूबर को होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होने वाला है, और उस समय उसके आसपास यानी 10 से 18 के बीच में कोई ऐसा डेट आप शेड्यूल कर सकते हो, 2 दिन का आपको टाइम चाहिए, आप ऑक्शन करा सकते हो, एंड ऑक्शन आपको जैसे भी मिड अक्टूबर में कराना पड़ेगा। एंड जो अपडेट आया है उसके एंड से यही समझ आ रहा है कि अक्टूबर के मिड में हमें ऑक्शन देखने को मिलेगा, एंड दिसंबर में 2 महीने का कैंप अगर आप प्रो कबड्डी का लगा सकते हो, एंड दिसंबर में आप लीग को स्टार्ट करा दो प्रो कबड्डी सीजन 13 को, तो इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जो सीजन 10 में हुआ था ऑक्शन वाला काम, जो कि 9 और 10 अक्टूबर को हुआ था, थोड़ा और डिले होगा, यानी इस बार मुझे लगता है 16 या 17 को, या फिर 15-16 या 16-17 कोई भी 2 दिन निकाल के अक्टूबर में मिड में आपको ऑक्शन कराना पड़ेगा। एंड जो अपडेट है उसके एंड से यही पता चला है कि अक्टूबर में आपको ऑक्शन देखने को मिल जाएगा। हम सब फैंस वेट करेंगे अक्टूबर तक, देखते हैं क्या कुछ रहता है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। एज पर इनसाइड सोर्सेज हमें पता चल रहा है कि अक्टूबर में हमें ऑक्शन देखने को मिलेगा, एंड लीग हमें मिड ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होते हुए नजर आएगा। अब जो भी कबड्डी के फैंस है, आई होप थोड़ा नाराजगी भी होगा कि प्रो कबड्डी का अलग ही हाइप होता है, लेकिन एशियन गेम्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि कबड्डी जब तक इंटरनेशनली नहीं जाएगा, प्रो कबड्डी से हर चीज़ नहीं हो सकता, डिसाइड नहीं हो सकता। कबड्डी को पूरी जगह वर्ल्ड वाइड और ज़्यादा फेमस होना पड़ेगा, और एशियन गेम्स वगैरह कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने पहले भी कहा था कि 26 का जो कैलेंडर है उसमें मेंस कबड्डी के लहजे से ये जो टूर्नामेंट्स आने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम्स सितंबर में होगा, कॉमनवेल्थ अक्टूबर में होने वाला है, एंड जो इंडोर गेम्स है वो लास्ट नवंबर में होगा, 28 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक चलेगा। एंड बिल्कुल आप लीग को फिर 7 से पहले तो करा ही नहीं सकते हो, लीग आपको 15 या 15 के बाद से कराना पड़ेगा। कोई भी डेट आप चूज़ करके आप लीग को स्टार्ट कराओ, एंड 2 महीने में 2.5 महीने में आप खत्म कर दो, क्योंकि आप 3 महीने तक लीग जाता नहीं है। 2 महीने में लीग खत्म कर सकते हो, 2 महीने 5 दिन लेके या 2 महीने 4 दिन लेके, वो डिपेंड करता है शेड्यूल पे। लेकिन अब टाइम ड्यूरेशन कम हो चुका है, नंबर ऑफ मैचेस आपने कम कर दिया है लास्ट सीजन से, तो ये अच्छी बात है कि आप समय में लीग को खत्म करा रहे हो। लेकिन इस बार स्लाइड डिले देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। अब आपका क्या कहना है इस रिगार्डिंग प्रो कबड्डी सीजन 13 का? मैं आपको वापस समरी दे देता हूं कि ऑक्शन हमें मिड अक्टूबर में देखने को मिलेगा, एंड प्रो कबड्डी सीजन 13 मोस्ट लाइकली हमें मिड ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होते हुए नजर आने वाला है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके मेरे को बताओ। एंड कुछ बहुत सारे कमेंट्स आए एक सेम टॉपिक पे कि इस पर वीडियो बनाओ, एंड मैं प्लान कर रहा हूँ जो मोहित नांदल वाला टॉपिक लगातार कमेंट में आ रहा है, उस टॉपिक पे एक वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं। तो अब आपका क्या कहना है ऑक्शन डेट्स एंड स्टार्टिंग डेट पे, आप कमेंट करके मेरे को बताओ। इस वीडियो में इतना ही।